कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं बस लेट हो रही हूँ। जाती हूँ मैं। अरे वाह, आज तुम फूल लेकर आई हो। हाँ, वनीता को देर हो रही थी ना ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं ला देती हूँ। बहुत अच्छा। हमारे हॉस्टल में एक लड़की ऐसी है जिसका सबके साथ जमता है। नहीं तो यहाँ बहुत गुटबाजी है। सारा का स्वभाव भी तुम्हारी ही तरह था। सबके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। और जैसे आज तन्वी सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है ना, वैसे उस समय सारा की सुनती थी। मैडम, आप मुझे अपनी सारा ही समझिए। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें एक काम दूंगी। बिल्कुल, बताइए ना, मैं काम से पीछे नहीं हटती। पहले सुन तो लो। जो काम मैं तुम्हें सौंपने वाली हूँ वो 10 काम के बराबर है। कोई बात नहीं, बताइए। तुम्हें पता है ना, मैं उज्जैन जाने वाली हूँ। मेरे वहाँ से वापस आने तक पूरे हॉस्टल की और पूरी लड़कियों की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़कर जा रही हूँ। संभाल लोगी ना? हाँ हाँ, ये कोई काम थोड़ी है। समझ में आएगा। 4 दिन में ही उब जाओगी इन लोगों का झगड़ा सुलझाते सुलझाते। नहीं मैडम, यहाँ की सारी लड़कियाँ ना मेरे लिए छोटी बहन जैसी हैं। ये लड़कियाँ भी तुम्हारी तरह समझदार होती तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैडम, आप बिना वजह मेरी तारीफ कर रही हैं। ये तुम नहीं समझोगी। मैं इतना क्यों बात कर रही हूँ? बहुत सारा काम करना बाकी है। मैं साहब से मिलाती हूँ। ठीक है? हाँ। तुम जाओ। मैम, आपसे ही मिलने आ रही थी मैं। आपके रूम में भी देखा, लेकिन वली ने बोला कि आप महाजन अंकल से मिलने गई हैं। अरे कल मैं जा रही हूँ ना, इसलिए साहब को बताने जा रही थी। तुम्हें क्या काम था? मैम, वल्ली अपने रूम में पूजा कर रही है और तन्वी की भी आज छुट्टी है। किसी भी रूम में आज शांति तो नहीं है। मेरे ऑफिस का एक जरूरी काम करना था। थोड़ी देर का ही काम है, लेकिन थोड़ी शांति चाहिए थी, इसीलिए आपके ऑफिस में काम करूं तो चलेगा क्या? अरे पूछना क्यों है? शांति से काम करो। मैं बाहर जा रही हूँ अभी। बाहर जा रही हैं क्या? हाँ, अरे वो पत्रकार लड़की है ना, उसे हॉस्पिटल में देख कर आ जाती हूँ। तुम बिंदास बैठो, कुछ भी चिंता मत करो। थैंक यू मैम। क्या मैडम? ऐसी कौन सी चीज खो गई है आपकी? अब जब देखो तब कुछ ना कुछ ढूंढती ही रहती है। कभी इस रूम में तो कभी उस रूम में। मैं एक काम करता हूँ, मैं दुर्गा मैडम को ही बता देता हूँ कि प्रियंका जी की कोई चीज गुम हो गई है। जरा उसे ढूंढने में मदद कीजिए। दुर्गा मैडम, ओ दुर्गा मैडम! खबरदार जो तुमने दुर्गा मैडम को कुछ भी बताया तो। ठीक है, ठीक है, दुर्गा मैडम को नहीं बताऊंगा। हा? लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या है कि
बीवी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया था, लेकिन इतनी गोपियां मिल जाएंगी ये पता नहीं था। क्या है कि एक आदमी बहुत मजे करेगा। चलिए चलता हूं। और हाँ, अभी जो कुछ भी मैंने आपको बोला ना, वो किसी को भी मत बताना, नहीं तो आपका यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ना, वो मैं सबको बता दूंगा। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, ऐसा होना चाहिए ना? होना ही चाहिए। और हाँ, आपके यहाँ सबकी आंखें भूरी हैं क्या? ऐसे भूरी भूरी, प्यारी भूरी, मम्मी के, पापा के, सबके? हैं? मैंने उनका पूरा ऑफिस चेक किया, मुझे कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर वो कागजात ऑफिस में नहीं है तो अब उनके ऑफिस में कंप्यूटर है क्या? हाँ है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो डेटा कंप्यूटर में सेव किया होगा। और महाजन अंकल को टेक्नोलॉजी की इतनी समझ भी नहीं है। अगर वो रिकॉर्ड्स हॉस्टल में ही है तो फिर महाजन अंकल, वो महाजन अंकल के यहाँ हो सकता है क्या? मैम, क्या हुआ? मैं सोई थी। हाँ। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर पर बैठा हुआ है। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो मैंने आँख खोल दी। मैंने देखा एक औरत, नहीं औरत नहीं, लड़की, एक लड़की, औरत थी वो, मेरे शरीर पर बैठी हुई थी। मुझे लगा कि आज मेरी जान चली जाएगी। फिर वो जाओगे कहाँ? फिर वो मुझसे पूछ रही थी कि जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ वनीता, शांत हो जाओ। चलो आओ, नहीं, आओ यहाँ बैठो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रुकते हैं। अरे! हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यही रहते हैं। वो हमें जाने नहीं देगी। अरे क्या बोल रही हो तुम? गोकुल अष्टमी के पहले दिन उस अशुभ शक्ति ने हॉस्टल से बाहर ना जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी नेहा बाहर गई और नेहा का खून हो गया। अरे ये बस एक इत्तेफाक था। सागरिका का खून यहाँ हुआ कि नहीं? हाँ? हाँ। सागरिका शादी के बाद ये हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली थी। इसका मतलब वो शक्ति नहीं चाहती कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर जाए। देखिए मैम, हम नहीं जाते यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मैम आप भी मत जाइए प्लीज। मैं
मैं भी विनीता, जीना चाहती हूँ। विनीता। मैं जीना चाहती हूँ। साहब, मुझे विश्वास है कि उज्जैन के महाकाल के मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। मुझे जो कुछ लगा मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन आपके मन की शांति ज्यादा जरूरी है। मैम, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू। आती हूँ मैं। हाँ, अंदर चलो। अंकल, हाँ? मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। वहां बैठ के बातें करें? हाँ ठीक है। चलो। अंकल, अभी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दुर्गा मैडम उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर गई हैं। लेकिन जो यहाँ है उनका क्या? मतलब क्या? मैं समझा नहीं। अंकल, यहाँ पर हर किसी को अलग अलग अनुभव हुआ है और सभी अलग अलग तरीके से अपने मन की शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल, मुझे भी इस चीज की जरूरत है। मुझे भी चाहिए मन की शांति। सच कहूँ तो मैं मैम के साथ उज्जैन जाना चाहती थी, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से और इसीलिए नहीं गई मैं। अंकल, अब आप ही मुझे कोई सही रास्ता बताइए। तुमने मुझसे जो सवाल पूछे ना, उसी में तुम्हारी शंका का समाधान है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो, तुम्हें उज्जैन जाने का मन हुआ ना, मतलब तुम्हें अध्यात्म में रुचि हुई। ये सच है अंकल। आप जिस सत्संग में जाते हैं ना, उसमें मुझे भी जाने की इच्छा है, लेकिन ऑफिस और कॉलेज की वजह से नहीं जा पाती हूँ। कोई बात नहीं, जब मैं घर पे परायण करता हूँ ना, तो घर पे आ जाना। हाँ ठीक है, आज से ही मैं परायण में आऊंगी। हाँ ठीक है। चाय पीनी है? हाँ, मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। हाँ, लाता हूँ। तन्वी, मालती, देखो, तुम्हें अशुभ शक्ति पर विश्वास नहीं है, पता है मुझे, पर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। देखो, जो बोलना है बिंदास बोलो। तुम ज्यादा देर तक घर से बाहर मत रहा करो। अगर पॉसिबल हो तो बाहर जाओ ही मत। क्यों? अरे, तुम्हें वो मैसेज याद नहीं है क्या? जाओगे कहाँ? हाँ, लेकिन मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को तो ढूंढना है मुझे और उससे कुछ सवालों के जवाब भी लेने हैं। अरे देखो, ऐसे किसी से बात मत करो। देखो, अगर हम में से किसी को भी कहीं भी जाना हो ना, तो किससे मिलना है, कब वापस आएंगे और वहाँ हमें कितना समय लगेगा, ये हम सब में से किसी एक को पता रहना बहुत जरूरी है। सो प्लीज प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? चाहिए तो मैं किसी को नहीं बोलूंगी। एक्चुअली स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ठीक है, तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ। मुझे एक छोटी लड़की हमेशा दिखती है। प्रियंका आ गई क्या? मुझे अकेला चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं। चाय पीते हुए अगर कोई साथ हो तो सच में अच्छा लगता है। हाँ सही है अंकल।
पहले ना मुझे खाना बनाना अच्छा लगता था। मैं क्या ना कि शेफ बनना चाहता था, प्रोफेशनल शेफ। लेकिन आचार्य जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ ना। और फिर माँ बाप ने भी कड़े शब्दों में बोल दिया था। और तब छोटे बच्चे जिद भी नहीं करते थे। बड़े लोगों ने एक बार फैसला ले लिया तो वही मान्य होता था। तो उस वजह से मेरी इच्छा बचपन में ही खत्म हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल। क्या हुआ? चूहा आया था क्या? क्या? मुझे लगता है घर में चूहे आ गए हैं। परसों टेबल पर फोल्ड करके कुर्ता रखा था, उसे काट दिया उसने। हाँ, चूहा ही था। वही देखने के लिए आई थी कि क्या गिरा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अरे कमाल करती हो। वो क्या तुम्हारे लिए रुकेगा यहाँ? वो तो कब का भाग गया होगा। चूहे ने बहुत उत्पात मचाया है। कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा उसका। हाँ। मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ? तन्वी, अभी इतनी रात को बाहर जाना जरूरी है क्या? आधे घंटे में आ जाऊंगी, पास ही में जा रही हूँ, डोंट वरी। अरे तो सुबह चली जाना, इतनी रात को क्यों? अरे तुम्हें पता है ना, जिस लड़की को मैं ढूंढ रही हूँ ना, वो बस रात को ही दिखती है। प्लीज टेंशन मत लो और किसी को मत बताना। अरे प्लीज, प्लीज, सुनो ना तन्वी। अरे रूठ कर क्यों बैठी हो यहाँ? घर चलो। हेलो सीतू। हाँ बोलो प्रियंका। कैसे हो? ठीक हूँ। दर्द थोड़ा कम हो गया है अभी। मैं गई थी महाजन अंकल के यहाँ रिकॉर्ड्स ढूंढने। तो फिर? लेकिन मैं वहाँ ढूंढूं कैसे? आई नो प्रियंका, लेकिन तुम्हें ही कुछ रास्ता निकालना होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन बहुत टफ लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके एक बार देखती हूँ। एंड प्रियंका प्लीज टेक केयर। यू टू। मैडम, फिर से छानबीन? ऐसा क्या ढूंढ रही हो? और वो भी सर के घर पर? नहीं, आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आप हमेशा क्या ढूंढती रहती हैं। तुम्हें क्या करना है? वही तो कर रहा हूं, वही कर रहा हूं। वैसे करने की तो बहुत चाहत है मेरी। देखरेख के लिए तो साहब ने मुझे रखा है यहाँ पे। आप क्या ढूंढ रही हो? कहां ढूंढ रही हो? वापस कब ढूंढने वाली हो? इन सब की पूरी जानकारी मुझे है और मैं साहब को वो कभी भी बता सकता हूं। लेकिन
अभी तक बताया नहीं है, हाँ? तुम्हारी कसम। लेकिन ये बताना है या नहीं, ये अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे जो चाहिए ना, वो तुम्हें देना है। उस बदले में मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मतलब तुम भी खुश और मैं भी खुश। अब तुम ही देखो ना, मेरी बीवी मेरे सामने है, फिर भी मुझे कोई सुख नहीं।